हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी संस्कृत खंड से सबसे पहला पाठ भोजस्य औदार्यम, ये पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगा और प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ आपको बताऊंगा। पहले आप इसका शीर्षक देखिए, भोजस्य औदार्यम, अर्थात भोज की उदारता। इस पाठ में राजा भोज की उदारता के विषय में बताया गया है। राजा भोज अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। इसी बीच में एक कवि मात्र लंगोटी धारण किए हुए राजमहल में प्रवेश करते हैं और वो कवि बहुत ही दरिद्र हैं, बड़े गरीब हैं। उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाए, इसके लिए राजा भोज के दरबार में आते हैं और अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। राजा भोज का नाम प्रसिद्ध रहता है कि जो भी उनके दरबार में आकर के जो भी विद्वान अपनी रचना प्रस्तुत करता है तो उसे सुन करके प्रसन्न होकर के लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं। तो ये सुन करके एक ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में प्रवेश करता है। देखिए, हम आपको बताते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपी नावशेषो विद्वान द्वारे वर्तते इति राजा प्रवेशे इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजमालोक्य अद्य मे दरिद्रनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवि किम रोदसी इति ततः कविराह राजन आकर्ण्य मध्य गृह स्थितम। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। तथा माने होता है इसके बाद, कदाचित माने कोई, द्वारपाल आगत्य कोई द्वारपाल आकर, महाराजम भोजम प्राह महाराजा भोज से कहा, देव कौपी नाम शेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कहा, हे देव, मात्र लंगोटी धारण किए हुए एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। इति माने ऐसा। राजा प्रवेश है, राजा ने कहा बुलाओ। ततः प्रविष्टा सा कवि भोजम आलोक्य, इसके बाद प्रवेश करता हुआ वह कवि राजा भोज को देखकर अद्य में दारिद्र्यो नाशो भविष्यति, वो सोचता है कि आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मत्तो माने मान करके, तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच, ऐसा समझकर उसके नेत्रों से प्रसन्नता पूर्ण अश्रु ढलक गए, बहने लगे। बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया कि आज राजा भोज के सम्मुख मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा तो मुझे बहुत सा पुरस्कार प्राप्त होगा। तो इस प्रसन्नता के कारण उसके प्रसन्नता के आंसू ढलक गए। राजा तम आलोक्य, जब राजा ने उसे देखा, कवे किम रोदस, कहा कवि क्यों रो रहे हो। ततः कविराह राजन, इसके बाद कवि ने कहा, हे राजन, आकर्ण मध्य गृह स्थितम, कहा हे राजन, हमारे घर की स्थिति के बारे में सुनो। अब इसका अर्थ फिर से एक बार देख लीजिए। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराजा भोज से कहा कि हे देव,
मात्र लंगोटी धारण किए हुए एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा ने कहा, बुलाओ। इसके बाद प्रवेश करता हुआ वह कवि राजा भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्यो नाशो भविष्यत, आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, ये मान करके उसके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू ढलक गए, अर्थात उसके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू निकलने लगे। राजा तम आलोक के राजा ने उसे देखा कि वो रो रहा है, तो राजा ने कहा, कवे किम रोदस, हे कवि तुम क्यों रो रहे हो? तो कवि ने बताया, राजन आकर्ण मदगृह स्थितम, हमारे घर की स्थिति के बारे में सुनो। अब वो अपनी रचना के माध्यम से अपने घर की स्थिति राजा के सम्मुख प्रकट करता है और एक श्लोक के माध्यम से बताता है, अये लाजान उच्चई पथि बचनम आकर्ण गृहिणी। गृहिणी माने होता है गृह पत्नी। उस विद्वान की जो गृहिणी है उसकी पत्नी गृह पत्नी है और अपनी गृह पत्नी की स्थिति के बारे में बताता है। लाजान माने होता है खील, जो धान से लावा बनता है उसको खील कहते हैं। एक खील बेचने वाला गांव की गलियों में आवाज़ लगाता हुआ जा रहा है, अरे खील ले लो, अरे खील ले लो, इस प्रकार की वो आवाज़ लगा रहा था। तो उस आवाज़ को सुन करके बचनम आकर्ण गृहिणी, हमारी दिन मुख वाली पत्नी ने उसकी आवाज़ को सुना। शिशो कर्णो यत्नात्, और अपने पुत्रों के दोनों कानों को सुप हितवती ठीक प्रकार से बंद कर दिया। उसके कानों को इसलिए बंद कर दिया कि उसकी आवाज़ बच्चों के कानों में ना पहुँचे। मैं छीणो पायो यद कृतम, और मुझे उपायहीन समझकर, यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले, मुझे उपायहीन समझकर अश्रु से परिपूर्ण दृष्टि मुझ पर डाली। तदंतम शल्यम में तुमसि, उसी समय से वह, शल्यम माने होता है कांटा, उसकी दृष्टि रूपी जो कांटा है वो हमारे हृदय में चुभ रहा है। तुमस पुनरुद्धम उचितम, और उस कांटे को निकालने में हे महाराज तुम ही समर्थवान हो, अर्थात आप ही हमारी दरिद्रता समाप्त कर सकते हैं, हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसा सुन करके राजा शिव शिव इत उदीरयन प्रत्यक्षरम, राजा ने शिव शिव का उच्चारण किया और प्रत्येक अक्षर पर लक्षण दत्वा प्राह, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर, प्राह माने कहा। उसकी रचना को सुना, उसकी बात को सुन करके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हुए राजा ने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही अपने घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, और तुम्हारी गृह पत्नी गृहिणी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अगच्छत, तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह देव। इसके बाद दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश्वर को नमन करने के लिए, शिव जी की आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए शिवालय को गए हुए थे। और उसी बीच तदापि कोऽपि ब्राह्मणा, उसी बीच कोई भी ब्राह्मण आया। राजानम शिव सन्निधो प्राह देव, राजा और शिव को समीप देखकर
अब वो अपनी रचना श्लोक के माध्यम से राजा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जैसे अर्धदानो बैरिणा गिरिजया अप्य अर्धम शिवस्य आहृतम देवेत्थम जगती तले पुरहर अभावे समुन्मीलति। गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्व गमत गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। अब इसका अर्थ यहाँ देखिए, शिवस्य आहृतम। शिवस्य माने होता है शिव का, आहृतम माने हरण कर लिया है, अर्ध माने होता है आधा, शिव जी का आधा भाग। दानवैरी विष्णु, राक्षसों के जो शत्रु हैं उन्हें विष्णु कहा गया है। इसलिए श्लोक के माध्यम से वो कवि बताता है कि शिव जी का आधा भाग दानवैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती जी ने हर लिया है। देवेत्थम जगती तले पुरहर अभावे समुन्मीलत। और इस पृथ्वी तल पर शिव जी का अभाव हो गया है, शिव जी की कमी हो गई है, जिसके कारण गंगा सागरम, पृथ्वी पर शिव जी के अभाव के कारण जो गंगा जी शिव जी की जटाओं में विराजमान थी और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान था, नागराज शिव जी के गले में पड़े हुए थे, तो ये सब अपना अपना स्थान बदल दिए हैं। कवि कहता है कि इस पृथ्वी पर शिव जी की कमी के कारण गंगा सागर में और चंद्रमा शशिकला यानी चंद्रमा आकाश को, नागाधिपा शेषनाग जी पृथ्वी में समा गए। सबका स्थान परिवर्तन हो गया है, अर्थात पृथ्वी पर शिव जी की कमी के कारण गंगा सागर में को चली गई है, चंद्रमा आकाश को चला गया है और शेषनाग पृथ्वी में समा गए हैं। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्व गमत। कवि ने कहा कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता तुम्हारे अंदर समा गई है। माम तू भिक्षाटनम, और मेरे अंदर भिक्षाटन समा गया है, अर्थात मैं दरिद्र हो गया हूँ। इस प्रकार से जितने भी कवि, जितने भी विद्वान राजा के दरबार में आते हैं तो अपनी दरिद्रता को ही एक रचना के माध्यम से प्रकट करते हैं, जिसे सुनकर राजा भोज प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत सारी मुद्राएं प्रदान करते हैं कि जिससे उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाए। अब आगे देखिए, राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम ददो। राजा उस रचना को सुन करके संतुष्ट हो गए और उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दिया। अन्यदा राजा समुस्थिताम सीता प्राह। अन्यदा माने दूसरे दिन राजा के समीप स्थित सीता नाम की एक कवयित्री हैं, वो भी राजा के सम्मुख आई हैं और अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए वो भी प्रस्तुत हैं। तो राजा समुस्थितम सीता प्राह,
राजा ने सीता से कहा, कवित्री सीता, देवी प्रभातम वर्णे, कहा हे देवी प्रभात का वर्णन करो। इति सीता प्राह, ऐसा सीता से कहा। सीता जो कवित्री हैं वो अपनी रचना को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, बिरल बिरला स्थूलस्य तारा कलाविव सज्जना। कहा बड़े बड़े जो तारे, आसमान में जो बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं वो सब प्रकाशहीन हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रकाशहीन हो गए हैं? जैसे कलाविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन, यानी इस कलयुग में सज्जन व्यक्तियों की कमी हो गई है। मन इव मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भो नभः। मुनियों का मन जिस प्रकार से स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया है। आपसरिति चाध्वांतम चित्ता तो सताविव दुर्जना। कहा अंधकार उसी प्रकार से समाप्त हो रहा है जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त से दुष्टता समाप्त हो रही है। व्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अन उद्यम नाम इव। कहा रात्रि उसी प्रकार से समाप्त हो रही है जिस प्रकार से अन उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, उद्यम नहीं करता है, तो उसकी लक्ष्मी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बताया कि जिस प्रकार से व्रजत चा निशा क्षिप्रम, रात्रि उसी प्रकार से समाप्त हो रही है जिस प्रकार से अन्य उद्यमहीन पुरुषों की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा, राजा उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करके कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे तुमपि प्रभातम वर्णय। कहा मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। इति ततः कालिदास, इसके बाद कालिदास ने प्राह माने कहा। अब कालिदास जी भी अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से कालिदास जी भी प्रभात के समय का वर्णन करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, अभूत प्राची पिंगा। प्राची माने होता है पूर्व दिशा, जो हमारी पूर्व दिशा है। अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा पीली हो गई है। रस पतिर एव प्राप्य कनकम, सूर्य की किरणों को प्राप्त करके सुनहरी हो गई है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और सूर्य निकलने के समय जब सूर्य की किरणें पूर्व दिशा में निकलती हैं तो वो दिशा एकदम सुनहरी हो जाती है, सोने के समान दिखाई देने लगती है। गताश्च चंद्रो बुधजन एव ग्राम सदस्य। कहा चंद्रमा उसी प्रकार से चंद्रमा प्रकाशहीन हो गया है। चंद्रमा का प्रकाश उसी प्रकार से समाप्त हो रहा है जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वान बुद्धिमान, गंवारों की सभा लगी हुई है, उसमें अगर कोई विद्वान बैठा हुआ है तो उस गंवारों की सभा में उसका सम्मान नहीं होगा और उसके गुणों की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। क्षणम क्षीणा सितारा नृपतय इव अनुद्यम परा। और सभी तारे प्रकाशहीन उसी प्रकार से प्रकाशहीन हो गए हैं जिस प्रकार से अनुद्यमहीन राजाओं की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। नादीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणा।
दिन में दीपक का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशहीन हो जाता है जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति गुणवान होता है, किंतु उसकी दरिद्रता के कारण उसकी विद्वता समाज में नहीं पहचानी जाती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ एक बार और देख लीजिए कि पूर्व दिशा पीले रंग की अर्थात सुनहरी हो गई है। सूर्य की किरणों को प्राप्त करके पूर्व दिशा सुनहरी हो गई है। चंद्रमा का प्रकाश उसी प्रकार से समाप्त हो गया है जिस प्रकार से गंवारों के बीच में एक विद्वान की विद्वता समाप्त हो जाती है। विद्वता का कोई मूल्य नहीं रहता है। क्षणम क्षीणोस्तारा नृत्य इवान अन उद्यम परा, जो बड़े बड़े तारे सब क्षीण हो गए, प्रकाशहीन हो गए हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उद्यम न करने वाले की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। ना दीपा राजन्ते, दिन में दीपक उसी प्रकार से प्रकाशहीन दिखाई देते हैं जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति के गुण का कोई मूल्य नहीं रहता है। राजात तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददु, इस प्रकार से राजा भोज संतुष्ट होकर के और प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जितने भी संस्कृत खंड में पाठ सुनिश्चित किए गए हैं उन सभी पाठों का हम आपको एक एक क्रम से एक एक करके जो भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में सुनिश्चित हैं उन पाठों को इसी प्रकार से हिंदी में आपको पढ़ाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।